हिमालय से निकलने वाली जो ज्यादातर नदियां हैं ना, वो बारहमासी होती हैं। हाँ, मतलब साल भर बहती हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पानी सिर्फ बारिश से ही नहीं मिलता, बल्कि ग्लेशियर पिघलने से भी मिलता है। अच्छा। और ये नदियां अपने रास्ते में कमाल की भू आकृतियां बनाती हैं। जैसे पहाड़ों में ये चट्टानों को काटकर गहरी खाइयां बनाती हैं, गॉर्ज। गॉर्ज, हाँ। और वी आकार की घाटियां भी शायद। हाँ, वी आकार की घाटियां भी। लेकिन जैसे ही ये मैदानों में उतरती हैं, तो इनका रूप बदल सा जाता है। कैसे? चौड़ी घाटियां बन जाती हैं, धारा बल खाती हुई चलती है, जिसे विसर्प या मिएंडर कहते हैं। हाँ, मिएंडर। और समंदर में मिलने से ठीक पहले वो उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। सिंधु नदी में हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। अच्छा, तो सिंधु नदी का ये जो सफर है, ये शुरू कहाँ से होता है? मैंने पढ़ा कि ये हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिम वाली है। हाँ बिल्कुल, इसका जन्म होता है तिब्बत में। कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास एक ग्लेशियर है, बोकरचू। बोकाचू हिमनद। जी, वहीं से। और तिब्बत में इसे एक बड़ा शानदार नाम दिया गया है, सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन मतलब शेर का मुंह। शेर का मुंह, वाह। और भारत में ये कहाँ से बहती है? भारत में ये लद्दाख और जास्कर जो पर्वतमालाएं हैं, उनके बीच से अपना रास्ता बनाती है। अच्छा। लेह जैसा अहम शहर इसी के किनारे पर बसा हुआ है। हाँ, लेह तो सुना है। फिर ये बाल्टिस्तान और गिलगित के इलाकों से होकर गुजरती है और वहां लद्दाख रेंज को काटते हुए एक बहुत ही गहरी गॉर्ज बनाती है। अच्छा। उसके बाद ही ये पाकिस्तान में दाखिल होती है। ये बात तो दिलचस्प है कि सिंधु नदी का बेसन इतना बड़ा है, लेकिन उसका सिर्फ 1/3 से कुछ ज्यादा हिस्सा ही भारत में है। मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में। सही कहा, ज्यादातर हिस्सा तो पाकिस्तान में ही है। और पाकिस्तान में मिथनकोट नाम की एक जगह है, उसके पास एक बहुत बड़ा संगम होता है। संगम? हाँ, यहाँ सिंधु नदी मिलती है पंजनद से। पंजनद मतलब 5 नदियां? बिल्कुल, 5 नदियों का पानी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सब पंजाब के मैदानी इलाकों से बहकर आती हैं और यहाँ मिलती हैं। अच्छा। इस विशाल संगम के बाद सिंधु दक्षिण की तरफ बहती है और आखिर में कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। तो ये पंजनद बनाने वाली नदियां ही इसकी सबसे अहम सहायक नदियां हुई, जो बाईं तरफ से आकर मिलती हैं। हाँ, प्रमुख सहायक नदियां यही हैं। तो चलिए इन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। झेलम, जिसका पुराना नाम शायद वितस्ता था। हाँ, वितस्ता। झेलम कश्मीर घाटी में निकलती है, पीर पंजाल रेंज के पास बेरीनाग झरने से। बेरीनाग से? जी। और ये श्रीनगर शहर और खूबसूरत वुलर झील से होकर बहती है। अच्छा, वुलर झील से भी? हाँ। इसके बाद आती है चिनाब। इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। चंद्रभागा क्यों? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में 2 धाराओं चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। अच्छा। असल में पानी की मात्रा के हिसाब से देखें ना, हाँ। तो चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी? हाँ, और इस पर सलाल और बगलिहार जैसी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं भी बनी हुई हैं। हाँ। और बाकी 3 रावी, व्यास और सतलुज, इनके बारे में बताइए। रावी नदी हिमाचल में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। रोहतांग दर्रा? हाँ, जबकि व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास ही ब्यास कुंड नाम की जगह से शुरू होती है। अच्छा। और ये आगे चल के पंजाब में सतलुज में मिल जाती है। अच्छा, व्यास सतलुज में मिल जाती है? जी। और सतलुज नदी, इसका स्रोत भी तिब्बत में ही है। मानसरोवर झील के पास है राकसताल। राकसताल तिब्बत में? हाँ, तिब्बत में इसे लांगचेन खंबाब कहते हैं और ये शिपकीला दर्रे से भारत में दाखिल होती है। शिपकीला दर्रा, और इसी पर वो भाखड़ा नांगल बांध है? बिल्कुल, मशहूर भाखड़ा नांगल परियोजना इसी सतलुज नदी पर है। इन नदियों के बीच के जो इलाके होते हैं, उनका भी तो कोई खास नाम होता है ना, शायद दोआब? हाँ, बिल्कुल सही, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की जमीन। दो और आब यानी पानी। अच्छा। ये इलाके बहुत उपजाऊ होते हैं। जैसे व्यास और सतलुज के बीच का जो इलाका है, उसे बिस्त दोआब कहते हैं। बिस्त? हाँ, बिस्त। रावी और चिनाब के बीच रचना दोआब, झेलम और सिंधु के बीच सिंध सागर दोआब। ये नाम अक्सर उन नदियों के पहले अक्षरों को मिलाकर भी रखे गए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। बिस्त, रचना, ठीक है। ये तो हुई बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। क्या दाईं ओर से भी कोई अहम नदियां सिंधु में मिलती हैं? हाँ, कुछ है। हालांकि वे पंचनद जितनी विशाल नहीं है, पर महत्वपूर्ण है। इनमें एक है श्योक नदी। श्योक?
हाँ, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास से आती है। फिर गिलगित नदी भी है, काफी अहम है। और एक और, अफगानिस्तान से आने वाली काबुल नदी भी पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है। काबुल नदी भी। तो कुल मिलाकर देखें तो सिंधु नदी का सफर तिब्बत से शुरू होता है, फिर भारत के लद्दाख से बहती हुई ये पाकिस्तान पहुंचती है। वहां ये पंजाब की 5 नदियों का पानी यानी पंजनद को साथ लेती है और आखिरकार अरब सागर में समा जाती है। वाकई एक लंबा और शानदार सफर है ये। निश्चित रूप से।